जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। जीता वही जो हारा नहीं। मित्रों, आज मैं बतलाने जा रहा हूं आप लोगों को आईपीएस के योग कुंडली के अंदर ज्योतिष ने क्या क्या निर्धारित किए हुए हैं। एक आईपीएस बनने के लिए कुंडली के अंदर जो योग निर्धारित होते हैं वो मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं। मित्रों, अगर ये कुंडली के अंदर आपको योग है तो निश्चित रूप से आपका रुझान अपने आप उधर जाएगा, आप उधर तैयारी करेंगे। आपके बच्चों की अगर कुंडली में ये योग है तो निश्चित रूप से वो बच्चे का मन अपने आप उस समय पर जाकर के उधर रुझान होगा, वो तैयारी करेगा और जब उसका अच्छा समय आएगा, दशा अंतरदशा लग्न नवमांश गोचर सब में, तब जाकर के रिजल्ट हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ किसी भी चीज के होने के लिए योग का होना अत्यंत जरूरी है। हाँ, ये बात अलग है कि किसी को संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ सकता है, किसी को कम करना पड़ सकता है, लेकिन कुंडली में जब योग रहेंगे तभी आप संघर्ष भी करते हैं। जब कुंडली के अंदर आपको बनना लिखा है तभी आप हिम्मत हारते नहीं हैं, आप लगातार मेहनत करते हैं। और ज्योतिष का ये सर्वमान्य नियम है कि यदि आपकी कुंडली में संघर्ष लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज आपको नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये है कि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मित्रों, कल ही मैंने वो फिल्म भी देखी, 12th फेल। काफ़ी अच्छी मूवी है, मोटिवेशनल फिल्म है, आप सभी लोग जरूर देखें। और तभी मैंने सोचा कि देखते हैं कि आखिरकार आईपीएस योग कुंडली में जब रहता है तभी इतना ज़्यादा जुनून कैसे आता है। हर किसी के अंदर जब ये योग एकदम से स्ट्रांग रहेगा तो निश्चित रूप से उसके अंदर पूरा जुनून आएगा, और जब जुनून रहेगा तो सफलता जरूर मिलेगी। मित्रों, सबसे पहले बहुत शॉर्ट में बतलाऊंगा आप लोगों को, ज़्यादा लंबा नहीं। हाँ, मेन जो है, जो कुछ ऐसी बातें हैं जो निश्चित रूप से मिलती हैं, उसमें सबसे पहला जो है, आप लोग अपने अपने हाउसेस जान चुके हैं। आप अपनी देखें, अपने बच्चों की भी कुंडली अगर हॉरोस्कोप आपके पास है कंप्यूटर द्वारा निकाला हुआ, तो उसमें आप देख सकते हैं कि 4th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस में अगर किसी भी प्रकार का रिलेशन है, 4th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस, ये मैंने दो, आप देख सकते हैं कि दो जो हॉरोस्कोप मैंने रखा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैं अभी आपको दिखलाऊंगा। ये दोनों जो हॉरोस्कोप हैं ये दोनों आईपीएस ही हैं। तो 4th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस में किसी न किसी प्रकार से संबंध होना एक आईपीएस योग बनाता है। अब देखिए, 4th हाउस का जो लॉर्ड है फर्स्ट कुंडली में वो शुक्र है, 9th का भी शुक्र है और 11th का और 10th का मंगल है। अब मंगल बैठा हुआ है बृहस्पति के घर में और शुक्र बैठा हुआ है मंगल के घर में, यानी कि 9th हाउस का लॉर्ड बैठा है 10th हाउस के लॉर्ड के घर में, यानी कि शुक्र बैठा है मंगल के घर में और मंगल बैठा हुआ है बृहस्पति के घर में, यानी कि एक संबंध बन गया 4, 9th और 10th का। ठीक इसी तरीके से एग्जाम्पल 2 में देखें कि 4th हाउस का जो लॉर्ड है वो शनि 12th हाउस में बैठा है और 9th और 10th के जो लॉर्ड हैं वो चंद्रमा और बुध 9th हाउस में बैठे हुए हैं और उन पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। यानी कि 4, 9 और 10 में अगर किसी न किसी प्रकार से रिलेशन है तो निश्चित रूप से ये एक आईपीएस योग बनाता है। सेकंड, लग्न या चंद्रमा से 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस में शुभ ग्रह होने से भी ये योग बनता है। ये बड़ा कॉमन योग है। इसके बाद पुलिस सेवा में जाने के लिए मंगल का स्ट्रांग होना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि मंगल ही साहसी कार्य करवाता है और मंगल पुलिस का कारक भी है। तो 3, 6, 11 भाव, यानी कि 3rd हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस में अगर कोई स्वगृही ग्रह हो, स्वगृही ग्रह कौन सा होता है, जैसे मंगल 1 नंबर में हो, 8 नंबर में हो, बृहस्पति 9 या 12 में हो, शनि 10 या 11 नंबर में हो, शुक्र 2 या 7 नंबर में हो, तो इसको स्वगृही कहते हैं। तो स्वगृही हो और साथ ही उसमें कोई ना कोई क्रूर ग्रह की राशि हो। क्रूर ग्रह की राशि जैसे 5 नंबर है, जैसे 1 नंबर है, जैसे 8 नंबर है, जैसे 10 या 11, सूर्य शनि मंगल की अगर राशि है तो निश्चित रूप से ये भी एक बहुत अच्छा वाला आईपीएस योग बनाता है। तीसरा मित्रों, अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ये चीज फुलफिल हो रहा है
तीसरा ये है कि सेकंड हाउस और सेकंड हाउस के लॉर्ड पर अगर शनि और मंगल का प्रभाव हो जाए तो निश्चित रूप से बड़ा पुलिस अधिकारी बनने का योग होता है। अब आप एग्जाम्पल फर्स्ट में देख लें, शनि 12th हाउस में बैठ के तीसरी दृष्टि सेकंड हाउस पे दे रहे हैं, मंगल 11th हाउस में बैठ के चौथी दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहे हैं, यानी कि सेकंड हाउस शनि मंगल से प्रभावित है। ठीक उसी तरीके से आप देखें एग्जाम्पल 2 में भी देख सकते हैं कि शनि 12th हाउस में तीसरी दृष्टि दे रहा है दूसरे भाव पर, और मंगल जो है वो खुद ही सेकंड हाउस का लॉर्ड है, यानी कि सेकंड हाउस से शनि और मंगल का संबंध बन गया। इसके बाद एक जो सबसे कॉमन है जिससे कि गैजेटेड ऑफिसर तो निश्चित रूप से कोई बनता है, वो होता है 9th 10th और 11th हाउस के लॉर्ड में संबंध, 9th का 10th का और 11th का। तो इसमें आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 2 में आप आ जाएं, 9th का लॉर्ड बुध है, 10th का है चंद्रमा और 11th का है सूर्य, और सूर्य चंद्र बुध तीनों के तीनों इकट्ठे त्रिकोण में बैठे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गजेटेड योग है, और इसमें निश्चित रूप से सिविल सर्विस से लेकर के आप किसी भी गजेटेड रैंक का ऑफिसर बन सकते हैं। एक और ये सारा चीज कहां पे घूम रहा है, 4th हाउस में 9th 10th और 11th यही आपस में घूम रहे हैं, यानी कि 9th भाग्य का हो गया, 10th जो हो गया वो आपका रिजल्ट का हो गया, 11th आपका आय का हो गया। इन सब के बीच में जब, और 4th जो हो गया वो आपका अपने घर का हो गया, इन सब के बीच में जब रिलेशन अच्छा बनता है तो एक ये अच्छा योग बनता है, आईपीएस का योग बनता है। 10th में और 11th हाउस में अगर दृष्टि संबंध हो, यानी कि 10th हाउस का लॉर्ड 11th वाले को देखे, 11th का जो लॉर्ड है वो 10th को देखे, तो ये सारी चीजें, ये जो मैंने दो कुंडली दिखाई है, दोनों आईपीएस की कुंडली हैं, और दोनों के दोनों में एक से अधिक, हमेशा कोई भी चीज फलित तब होती है जब वो एक से अधिक योग पाए जाएं। केवल एक योग रहेगा तो दिक्कत है, 1 से 2 3 प्रकार के योग अगर एक साथ अच्छे हों चाहे बुरे हों, जब मिल जाते हैं तब वो फलित कर देते हैं। होगा कब, फायदा कब मिलेगा आपको, तो उसका जो टाइमिंग आता है, हाँ ये निश्चित है कि जब आपकी कुंडली में ये योग रहेंगे तब आप तैयारी तो जरूर करेंगे, तैयारी करेंगे, आपका रुझान होगा उस तरफ। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ डॉक्टर्स इंजीनियर पढ़ो जिस समय वो तैयारी करते हैं उसमें उन्हें लगता नहीं कि हमें इस फील्ड में जाना है, लेकिन वो कुंडली का जो लिखा हुआ रहता है योग, वो उस परिस्थिति में आकर के उनको उस दिशा में लेकर के चला जाता है। तो कुंडली के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पे हमारा कंट्रोल भी नहीं है, हमारी मनोदशा वैसी ही हो जाती है समय के साथ। हाँ, तब इतना है कि अपना हमेशा पॉजिटिव रहें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जम के तैयारी करें। कुंडली के अंदर अगर कोई नेगेटिव चीज आ रही है तो उसको ज्योतिषीय उपचार भी करें, और अगर कुंडली के अंदर कुछ बाधाएं हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको मेहनत वो ज्यादा करवाएगा। कुंडली के अंदर जिसको राजयोग ज्यादा रहेगा वो सामान्य मेहनत से, या फिर ये कह सकते हैं कि वो उसको बाधा कम आएगी, हो सकता है पहले या दूसरे प्रयास में ही वो निकल जाए। लेकिन अगर कुंडली में बाधा ज्यादा है तो हो सकता है कि उसको ज्यादा प्रयास करना पड़े। लेकिन अगर ये योग हैं तो निश्चित रूप से बाधा होने के बावजूद सफलता जरूर मिलती है। एक और है कि लग्न पर लग्नेश की दृष्टि, लग्न पर अगर लग्नेश की दृष्टि होती है और साथ ही साथ 9th हाउस का लॉर्ड यानी कि भाग्य का स्वामी या तो केंद्र में बैठा है 1 4 7 या 10 हाउस में, या फिर 5th और 9th में बैठा है, तो इन सारी चीजों से ये जो सारे योग है मैंने कलेक्ट किए एक जगह पर केवल आईपीएस के लिए, यानी कि पुलिस सेवा के लिए। तो आईपीएस बनने के लिए अगर ये इन योगों में से 2 या 3 योग अगर मिलते हैं, और साथ ही साथ अगर सबसे पहली बात यह है कि जब आपके योग हैं तो निश्चित रूप से आप उस दिशा में जाएंगे, तैयारी करेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि जब तक दशा, अंतरदशा, गोचर ये सब मैच नहीं करता तब तक रिजल्ट नहीं आता है। तो अगर ऐसी परिस्थिति आती है और कोई प्लेनेट अगर वीक है, खास करके आपका 10th हाउस, खासकर 9th हाउस
5th हाउस या 1st हाउस, तो उसको बलवान किया जाता है। और एक अच्छा समय जब आने वाला है, कुंडली से देखकर पता चल जाता है कि कौन सी दशा आपके लिए बहुत अच्छी है और उस समय में मेहनत अधिक कर देनी चाहिए। तो क्या होता है, उस दशा में आपको लाभ मिलता है, रिजल्ट आ जाता है। तो मित्रों,